कि अचानक लड़ाई झगड़ा के चक्कर में ना पड़े, और नहीं तो आपको बहुत भारी मुसीबत उठाना पड़ सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग सडन फाइट के बारे में चलेंगे। अचानक लड़ाई झगड़ा से बचना चाहिए। तो हमारे चैनल में के लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल के लॉ क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि आप लोग जानते हैं कि कानून को आप लोग को जानकारी होना चाहिए और हमें कानून सिखाने का भी मौका मिले। विद्यार्थियों, मैं कुंदन कुमार, एडवोकेट, झारखंड हाईकोर्ट रांची, मैं आप लोगों को आज हर दिन की तरह टॉपिक लाया हूं कल्पेबल होमिसाइड के बारे में, जिसमें सडन फाइट होंगे। अचानक लड़ाई जब होती है और इस सरकमस्टांस में, ऐसे परिस्थिति में जब किसी की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में कल्पेबल होमिसाइड का लायबिलिटी उठाना पड़ता है। ही इज लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो इस तरह से आपका ध्यान बोर्ड पर होगा। सेक्शन 100 ऑफ द बीएनएसएस डिफाइंस कल्पेबल होमिसाइड। सेकंड डिग्री मैंने अध्ययन आप लोगों को करवाना चाहता हूं। सेकंड डिग्री में 5 प्रोविजन दिया गया है। नंबर 1 जीएसपी, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। नंबर 2 प्राइवेट डिफेंस। नंबर 3 ईएलपी, एक्सरसाइज ऑफ लीगल पावर। आज का टॉपिक हमारा है सडन फाइट के बारे में। सडन फाइट में यदि डेथ हो जाती है तो डेथ का पनिशमेंट कल्पेबल होमिसाइड के अंतर्गत आपको उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए आप लोगों से हमारा विनती है कि अचानक लड़ाई झगड़ा के चक्कर में ना पड़े, और नहीं तो आपको बहुत भारी मुसीबत उठाना पड़ सकता है। तो आइए सडन फाइट के बारे में समझते हैं। सडन फाइट होता क्या है? एक्चुअली में भारतीय न्याय संहिता बीएनएसएस में सडन फाइट के बारे में कहीं पर डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन सडन फाइट के बारे में हमें समझना होगा। Whoever, whenever, both of the parties, whenever both of the parties done sudden fighting without premeditation, बिना पूर्व चिंतन किए हुए यदि आप सडन फाइट में आते हैं, अचानक लड़ाई झगड़े के चक्कर में आते हैं, ऑन दैट सिचुएशन any one of them died, commits the offense of culpable homicide not amounting to murder. आप लोग सडन फाइट के संबंधित इसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में, जरूरी बातों के बारे में समझेंगे। इसेंशियल्स के बारे में, सडन फाइट में क्या क्या इसेंशियल बातें होनी चाहिए। नंबर 1, इट शुड बी विदाउट प्रीमेडिटेशन। ये सडन फाइट में बिना प्रीमेडिटेशन, विदाउट पूर्व चिंतन का लड़ाई होना चाहिए। नंबर 2, दैट मीन्स एब्सेंस ऑफ प्रीमेडिटेशन। इसमें प्रीमेडिटेशन का अनुपस्थिति होना चाहिए। यदि प्रीमेडिटेशन होगा वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं, वो मर्डर का डेफिनेशन में चला जाएगा। नंबर 2 में देखते हैं, सडन फाइट इज नॉट डिफाइंड इन द बीएनएसएस। भारतीय न्याय संहिता में किसी भी जगह में सडन फाइट के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, कोई डिफाइन कहीं पर नहीं किया गया है। बट
It means absence of the previous determination. इसमें प्रीवियस डिटर्मिनेशन की एब्सेंट होती है सडन फाइटिंग में। नंबर थर्ड, इट शुड बी सडन फाइटिंग। सडन फाइटिंग होनी चाहिए। इट शुड बी हीट ऑफ पैशन अपॉन या सडन क्वारेल। इसमें अचानक लड़ाई भी होनी चाहिए, हॉट टॉक होनी चाहिए, बात विचार होनी चाहिए, अर्थात इसमें आर्गुमेंट होना चाहिए, चिल्लाहट होनी चाहिए। नंबर 6, इट शुड बी हीट ऑफ पैशन रिक्वायर्स देयर इज नो टाइम फॉर द पैशन ऑफ कूल डाउन। यदि आपने एक बार लड़ाई झगड़ा के चक्कर में आ गए हैं और यदि कूल माइंड एक बार भी 1 सेकंड के लिए भी हो गए तो ऐसा माना जाता है कि आप माफ कर दिए। उसके बाद फिर आपको डिसकंटिन्यूअस के बाद पुनः आपको लड़ाई में शामिल नहीं होना पड़ेगा। यदि होते हैं तो वो कल्पेबल होमिसाइड ना होकर वो मर्डर के कैटेगरी में आप आ जाएंगे। और में इट शुड बी heat of passion requires that there is no time for passion to cool down। इसमें कूल डाउन 1 मिनट के लिए कोई गैपिंग नहीं होना चाहिए। इट शुड बी एक्टेड विदाउट क्रूएल मैनर। इसमें क्रूएल मैनर नहीं होनी चाहिए। क्रूएल मैनर कहने का मतलब है, इसका मतलब यह होता है कि आप पूर्व डिसाइडेड हैं, पूर्व प्री मेंटल प्रिपेयर हैं। नंबर 7, इट शुड बी म्यूचुअल प्रोवोकेशन। दोनों पार्टी में म्यूचुअल प्रोवोकेशन यदि आते हैं तभी सडन फाइटिंग के अंतर्गत आप कल्पेबल होमिसाइड के लायबिलिटी होंगे। इट शुड बी शेयर ऑफ ब्लेम्स अटैच्ड टू ईच अदर। इस सडन फाइटिंग में एक दूसरे का ब्लेम शेयर करते हैं कि यू आर गिल्टी, और वो अगला बोल रहा है कि यू आर गिल्टी। दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, चिल्लाते हैं। नंबर 9, इट शुड बी वर्बल क्वारेल बाय बोथ ऑफ दी पार्टीज। सडन फाइटिंग में दोनों पार्टीज के द्वारा वर्बल क्वारेल होता है, मौखिक रूप से पहले चिल्लाहट होती है, क्वारलिंग होती है। नाउ 10 नंबर, इट शुड बी म्यूचुअल अटैक द पार्टिसिपेट बाय बोथ ऑफ दी पार्टीज। दोनों पार्टीज में म्यूचुअल अटैक में पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे से कोई कम नहीं समझते हैं। तो इस प्रकार से इसेंशियल एलिमेंट के अंतर्गत आप चाहे मेंस का एग्जाम लिखे या पीटी का एग्जाम लिखें, आपको बेहतर तरीका से यहाँ पर आपको बोर्ड में समझाया गया है। बार बार देखिए, और यदि आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में नोट्स बना सकते हैं। आपको गारंटी बताते हैं कि यदि आप इस तरह से मेंस के एग्जाम में लिखोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब आपको इस थ्योरी का माध्यम से एक एग्जाम्पल पेश करना चाहते हैं। आप एग्जाम्पल के माध्यम से सडन फाइटिंग में यदि डेथ हो जाती है तो उसके बारे में एग्जाम्पल के माध्यम से, इलास्ट्रेशन के माध्यम से समझ सकते हैं। इस बोर्ड पर हमने एक छोटी सी डायग्राम बनाया हो। यहाँ पर ग्रुप नंबर एक्स के अंतर्गत ए बी सी डी हैं लोग रहते हैं। ग्रुप नंबर वाई में ई एफ जी एच दिया गया है। दोनों सोसाइटी आसपास में रहते हैं। जेड के यहाँ गोइंग ऑन फूडिंग पार्टी, जेड के यहाँ एक खाना खिलाने का पार्टी चल रहा है। जेड ने एक्स और वाई ग्रुप को निमंत्रण दिया और बुलाया है।
पार्टी में लोग आ रहे हैं और भोजन कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो इस परिस्थिति में ये और ई के बीच में अचानक लड़ाई होती है। ये और ई के बीच में अचानक लड़ाई होती है इस पार्टी में, और ये का मौत होता है, ये का मृत्यु होता है। अब इसके बारे में हम समझेंगे। तो जैसा कि हमने यहां पर बताने का प्रयास कर रहा हूं, ये इज अ मैन ऑफ लोवेस्ट कम्युनिटी। ये जो है लोवेस्ट कम्युनिटी का व्यक्ति है, एंड ये इज अ मैन ऑफ हाईएस्ट कम्युनिटी। ये एक हाईएस्ट कम्युनिटी का व्यक्ति है। सो ये हेटेड, ये 10 अब्यूजेज इच अदर। ये हाईएस्ट कम्युनिटी होने के नाते इनका मनसा है कि ये इस पार्टी में एक साथ खाना नहीं खाएंगे, एक साथ खाना नहीं खाएंगे। ये के मन में नफरत पैदा होती है और इस प्रकार से अब्यूजेज शुरू होते हैं एक दूसरे में। ये 10 अब्यूजेज इच अदर, एक दूसरे में ये और ये के बीच में अब्यूजेज होते हैं, गाली गलौज होते हैं, आर्गुमेंट होते हैं, चिल्लाते हैं। उसके बाद बोथ ग्रुप अटैक द इच अदर विथ फिजिकल एंड लाठीज। आगे मामला बढ़ता है और मामला बढ़ने के क्रम में हाथापाई होता है, धक्का मुक्की होती है। उसके बाद लाठी से एक दूसरे का वार भी कर जाते हैं। इस परिस्थिति में ये बिटन विथ लाठीज ऑन द हेड ऑफ ई फ्लॉज ब्लड। ये ने ई के माथा में लाठी से वार करते हैं और ई के माथा से ब्लड फ्लो करता है, खून बहता है। इधर ई अपने आप को बचाने के लिए, ये अपने आप को बचाने के लिए अपने लाठी से ये को वार करता है और ये का डेथ हो जाता है। देन आल्सो ये हैवी अटैक्ड विथ हिज लाठीज टू ये, हेंस ये डाइड। ये का मौत हो जाता है। हेयर ये इज committed the offense of culpable homicide not amounting to murder under the circumstances of sudden fighting। यहां पर ये is liable for culpable homicide under the circumstances of sudden fighting। तो मित्रों, दोस्तों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों से आग्रह है कि हमारा भारत क्राइमलेस भारत बने। इस प्रकार से हम लोगों को कानून जानना चाहिए कि सडन फाइटिंग के चक्कर में ना पड़े। यदि कोई है तो अपने आप को बचा कर निकल चले। तो आज मैं सडन फाइटिंग के बारे में, अचानक युद्ध लड़ाई के बारे में आप लोग पूरी तरह से समझ चुके होंगे, और मैं पुनः आप लोगों से आग्रह करता हूं कि हमारे चैनल के लॉ क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हर लोग को कानून का लाभ मिल सके। हमारे वीडियो को प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। धन्यवाद।